दोस्तों नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आ रही बम्पर शिक्षक भर्ती को लेकर जो ताज़ा अपडेट है उसके बारे में। तो दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करेंगे 33,000 पदों पे जो भर्ती शुरू होने जा रही है उसको लेकर, और इसमें टीजीटी के दोस्तों 20,465 पदों पे भर्ती होनी है, और उसी के साथ जो है पीजीटी यानी प्रवक्ता के 4,384 पदों पे जो है भर्ती शुरू होने जा रही है। वहीं एलटी ग्रेड के दोस्तों जो भी व्यवधान थे इस भर्ती को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर, वो सारे सॉल्व हो गए हैं, और जिसमें जो है एलटी ग्रेड के जो है 7,258 पदों पे भर्ती होगी। वहीं एलटी ग्रेड में ही प्रवक्ता के जो पद हैं वो 1,647 पदों पे जो है भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तो आइए इसी सब पे जो है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्या ताज़ा अपडेट निकल के आई है। देखिए जो ताज़ा अपडेट है उससे सब कुछ साफ हो गया है कि एक समान नियमावली से 33,000 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। ठीक है, होता क्या था कि इसके पहले जो अशासकीय विद्यालय थे और राजकीय विद्यालय थे, दोनों के लिए अलग अलग नियमावली रहती थी, अलग अलग प्रावधान रहते थे। इसकी वजह से होता था कि हर भर्तियाँ जो है कोर्ट में चली जाती थी, और अभ्यर्थियों को भी कई प्रकार के जो है इससे समस्याएं होती थी, क्योंकि दोनों की जो पद होते थे सेम होते थे, लेकिन जो है उसके लिए जो योग्यताएं होती थी वो अलग अलग होती थी। तो इससे बार बार समस्याएं आती थी। तो लेकिन अब जो है जो ताज़ा अपडेट है दोस्तों, उसमें एक चीज़ और बता दूं, जो प्रवक्ता के पद होते थे पहले यूपी के प्रवक्ता के पदों में जो है बीएड जो है अनिवार्य नहीं होता था, लेकिन जो अब ताज़ा अपडेट आई है उसमें जो है अब बीएड को भी अनिवार्य मान लिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब दोस्तों क्लियर है कि अब जो भी प्रवक्ता के पद निकलेंगे, यानी कि अब टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए जो है बीएड अनिवार्य हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और, राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में भर्तियों के लिए 5 से 7 साल तक का जो है इंतज़ार जो है अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि 5 से 7 साल तक, लगभग 7 साल हो गए हैं। 7 साल लगभग 2018 से ही कोई भर्ती यूपी में देखने को नहीं मिली है। इससे क्या है कि अभ्यर्थियों में व्यापक रोष भी देखने को मिला है, व्यापक आक्रोश है, कई बार धरने दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब इसका असर देखने को मिलने जा रहा है। और देखिए पूरे मैटर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों के तकरीबन 33,000 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। तो जो भी व्यवधान थे वो सब कुछ निपटा लिया गया है। अब सबके लिए एक समान नियमावली लागू होने जा रही है, और ऐसे में कुल 33,000 पदों पे जो है भर्ती शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थियों की नज़र जो है अब साफ रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर टिकी हुई है, क्योंकि जो भी शासन स्तर से जो काम होना था वो हो गया है। अब जो भर्ती आयोग है उसको अब भर्तियां पूर्ण करानी है, आवेदन लेना है और नियुक्ति देना है। तो दोस्तों अब जो पूरी निगाह है अभ्यर्थियों की वो यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर टिकी हुई है, क्योंकि यही दोनों आयोग जो है भर्तियों को क्लियर करेंगे, और जो भी रिक्त पद है 33,000 उन पे जो है यही दोनों आयोग भर्तियां पूरी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक, सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के कुल 8,905 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। ठीक है, यानी कि लोक सेवा आयोग को जो है माध्यमिक शिक्षा की तरफ से अधियाचना भेज दिया गया है टोटल 8,905 पदों के लिए, जिसमें से टीजीटी के जो पद हैं यानी सहायक अध्यापक के वो हैं 8,905 पद। तो ये छोटे पद नहीं है, काफ़ी पद है, लगभग 9,000 के आसपास ये पद है। 8,905 पद जो कि टीजीटी के होंगे, और वहीं एलटी ग्रेड में ही जो और इसमें टोटल देखिए जो टोटल 8,905 पद है, इसमें अगर एलटी ग्रेड की बात करें तो 7,258 पद है, और वहीं प्रवक्ता के 1,647 पद हैं। तो देखिए जो एलटी ग्रेड में जो टोटल भर्ती निकलेगी दोस्तों वो 8,905 पद होंगे, और जिसमें टीजीटी के लिए 7,258 और पीजीटी के लिए जो है 1,647 पद आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। तो अगर एलटी ग्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें अगर पुरुष और महिला की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो पुरुष की जो है 4,785 पद, और वहीं महिला वर्ग में जो है
2473, ये दोनों जो पद आपको बताए जा रहे हैं वो LT ग्रेड जो TGT के इक्वल जो पद हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें पुरुषों के 4785 और महिला के 2473 पद होंगे। वहीं प्रवक्ता वर्ग की अगर बात करें, जिसमें आपको बताया गया कि प्रवक्ता वर्ग में 1647 पद आ रहे हैं, तो 1647 में से जो महिलाओं के जो पद निर्धारित किए गए हैं, महिला वर्ग के पदों के लिए इसमें 2473 और वहीं पुरुष वर्ग के अगर बात करें तो 817 पद इसमें आपको देखने को मिलते नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए नई नियमावली के तहत जो है जो अर्हताएँ थी वो पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को अब दोनों भर्तियों का इंतजार है। अभ्यर्थियों से को उम्मीद है कि आयोग जल्द ही इन भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगा। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT और प्रवक्ता के कुल 24,849 पदों पे भर्ती निकलेगी और ये भी बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इतने पद रिक्त हैं। माध्यमिक देखो, अभी तक हमने बात किया कि 8,900 जो 5 पद हैं वो LT ग्रेड के हैं, जिसमें आपको TGT और PGT के अलग अलग पद बताए गए हैं। इसका भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलने जा रहा है। वहीं अगर जो माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें TGT और PGT की बात करें तो टोटल जो है माध्यमिक विद्यालयों में 24,849 पदों पे भर्तियां होनी है, क्योंकि इतने पद जो हैं वो रिक्त हैं। और इसमें अगर टोटल बात करें जाए TGT की, तो TGT के लिए दोस्तों 20,465 पद हैं और वहीं प्रवक्ता के 4,384 पद इसमें शामिल हैं। इन पदों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भर्ती करानी है। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक जो है इन पदों का अधियाचन मिला नहीं है। जो ये माध्यमिक विद्यालयों में जो भर्तियां होनी हैं, जिसका जो भर्ती आयोग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसको जो है अभी शासन की तरफ से अभी इसकी हरी झंडी नहीं मिली है कि वो भर्ती शुरू करे। तो ये भी चूँकि पद इतने खाली हैं, टोटल 24,849, तो इस पे भी टोटल 20,000 के समथिंग जो है TGT के लिए और वहीं PGT के लिए लगभग 4,500 के करीब पद हैं। तो ये दोनों भर्तियां भी बहुत जल्द जैसे ही अनुमति मिलेगी आयोग इस पे लग जाएगा। हालांकि आयोग को अभी तक इसके लिए अधियाचना नहीं मिले, लेकिन आयोग के प्रतिनिधि रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए 3 बार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर चुके हैं। तो जैसे ही माध्यमिक शिक्षा विभाग अनुमति देगा, वैसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये जो टोटल 24,000 के समथिंग जो पद है TGT और PGT के, तो उस पर भी जो है भर्ती शुरू कर देगा। फिलहाल अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में अब शिक्षक भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू होने से अर्हता का जो विवाद था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और ऐसे में दोनों आयोगों के सामने भर्ती शुरू करने के लिए अब कोई बाधा नहीं रह गई है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की 7 साल से भर्ती नहीं आई है। जो राजकीय विद्यालय हैं उसमें दोस्तों 7 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि 7 साल में किसी का करियर बनना हो तो बन भी जाता है और अगर ख़त्म होना है तो ख़त्म भी हो जाता है। तमाम साथी जो हैं ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे में वहीं प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2020 के बाद से अगर बात करें प्रवक्ता PGT के लिए, तो 2020 के बाद इसमें भी कोई भर्ती अभी तक देखने को नहीं मिली है। अब इसमें भी 5 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में TGT और PGT के लिए 2022 के बाद से नया विज्ञापन नहीं आया है। जो अशासकीय विद्यालय हैं वहाँ भी देखिए 2022 यानी कि लगभग 3 साल हो गए हैं, उसमें भी भर्ती देखने को नहीं मिला है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो 2022 के बाद पहले ही जो भर्तियां थी वो देखने को मिली थी और 2022 के बाद से तो बिल्कुल जो है अकाल सा पड़ा हुआ है। अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में एक समान नियमावली लागू होने से जो अर्हता का विवाद था वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ऐसे में दोनों आयोग को भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करनी चाहिए, ये पूरी उम्मीद लगाई गई है। और जो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग UP PSC को 8,905 पदों पर भर्ती के लिए भेज चुका अधियाचन, यानी कि अब जो है जो LT ग्रेड की भर्ती है दोस्तों वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि मई माह में इसका विज्ञापन आने की उम्मीद है और जुलाई अगस्त तक इसके एग्ज़ाम भी होने के चांसेस बन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सब कुछ क्लियर हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा। जय हिंद।